नमस्ते, मेरा नाम नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिकली इनकरेक्ट। आज का जो समाचार है वो है त्रिपुरा से। जी हाँ, जो हमारे पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में जो 7 प्रांत हैं जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है और दुर्भाग्य से 1947 के बाद से ही जिनके साथ जो दिल्ली का नेतृत्व रहा है उन्होंने ये कहें कि सौतेला व्यवहार किया है, जिसे स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कहते हैं, वो किया गया। उन्हीं 7 प्रांतों में से एक जो छोटा-सा प्रांत है त्रिपुरा, वहाँ का एक समाचार है। अब ये समाचार शुभ है या अशुभ है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि इसमें आपको दोनों घटक दिखाई देने वाले हैं। अभी कल ही यहाँ पर जो विधानसभा है, उसका सेशन शुरू हुआ था और पहले ही दिन वहाँ पर बहुत शोर-शराबा मचा जिसके कारण के काम ठीक से नहीं हो पाया। अब ये शोर-शराबा क्यों मचा, उसे समझने का प्रयास करेंगे। शोर मचा कौन रहा था? जो वहाँ पर कांग्रेस के एमएलए थे और जो कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए थे, वो शोर मचा रहे थे और पूरे शोर का जो टारगेट था, जो निशाना था, वो एक एमएलए थे बीजेपी के जिनका नाम है सुधांशु दास। अब सुधांशु दास ने क्या किया, कुछ दिन पहले इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। उस पोस्ट को लेकर हंगामा मचा। अब वो पोस्ट क्या था? ये उस पोस्ट का ओरिजिनल है जो इन्होंने फेसबुक पे डाला था, अब इसे हटा दिया गया है। हटा दिया क्यों गया? क्योंकि प्रेशर क्रिएट किया गया सुधांशु दास के ऊपर। जैसा मैंने बताया कि जो विरोधी दल थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन विरोधियों को तो व्यक्ति फिर भी सँभाल लेता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के अंदर से भी इसका विरोध किया, जो हमारे लिए चिंता का विषय है और उस दबाव के चलते सुधांशु दास ने अपनी इस फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया। मैं बांग्ला नहीं जानता हूँ इसलिए मैंने निवेदन किया था, तो मुझे इसका ट्रांसलेशन दिया चंदन सोनी नाम के व्यक्ति ने। चंदन जी, आपका बहुत-बहुत आभार इसके लिए। तो इसमें उन्होंने अनुवाद करके बताया है। सुधांशु दास क्या लिख रहे थे, इस पे ध्यान दीजिए ज़रा। उनका लिखना है, मुझे लगता है कि हिंदुओं को देवी-देवता की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं। इसका कारण ये है कि हिंदू जिहादियों के अत्याचार से अपने देवता के मंदिर को और मूर्तियों को नहीं बचा पा रहे हैं। हिंदू के अपने धर्म का भरपूर अपमान हो रहा है, लेकिन फिर भी ये इसका विरोध करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम किसकी पूजा और धर्म की सेवा करने के अधिकारी हैं? जगह-जगह पे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा-फोड़ा जा रहा है और हम हिंदू धर्मनिरपेक्षता का रसपान करके राजनीति कर रहे हैं। हिंदुओं, ये हमारे शर्म की बात है, ये हमारे कायर होने की पहचान है। याद रखिए, यदि अपने धर्म पर इतना भरपूर अपमान देखने के बाद, अपने आराध्य देवता की मूर्ति और मंदिर के तोड़े-फोड़े जाने के बाद भी आपका खून गर्म नहीं हो रहा है, अगर आपके मुँह में प्रतिवाद रूपी आवाज़ नहीं निकल रही है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में खून नहीं, पानी बह रहा है। राजनीति से बाहर निकल कर देखिए। ये ऐसा पोस्ट है जिसमें मुझे लगता है कि सुधांशु दास ने वास्तु-स्थिति लिखी है कि आज जैसा बांग्लादेश में हो रहा है, कुछ दशक पहले कश्मीर में हो रहा था, पाकिस्तान में हो चुका है, तो उसे देखते हुए हिंदू समाज को सामूहिक रूप से लज्जा तो आनी चाहिए कि जो गुंडों का गिरोह है, वो तो फ़िलिस्तीन में कुछ होता है, मलेशिया में कुछ होता है, तो भी वो सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन हम नहीं निकलते। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य ये है कि हिंदुओं ने एकता दिखाई भी है, सड़क पर नहीं आए, ये उनकी एक बहुत बड़ी दुर्बलता, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक और जो जिस बात पे हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो ये है, हिंदू नेता उन्हें साथ लेकर नहीं चलते हैं। अगर गुंडों का गिरोह सड़क पे निकलता है, तो उन्हें लीड करने वाला नेता होता है। उन्हें बंधन में पिरो के रखने वाला नेता होता है, जो उन्हें लेके चलता है। वो छोटा भैया हो सकता है, बड़ा नेता हो सकता है, लेकिन यदि आपके पास नेतृत्व अच्छा होता है, तो आप मिलके काम करते हैं। हिंदू वो काम नहीं कर पा रहे। तो इसका दोष यदि समाज को जाता है, तो नेतृत्व को भी उतना ही जाना चाहिए। इससे हम बच नहीं सकते। अब आते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है? क्यों सुधांशु दास को अपना ये इतना अच्छा वक्तव्य वापस लेना पड़ा?
हालाँकि अभी आज ही मैं सोशल मीडिया पे धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक साक्षात्कार देख रहा था, जिसमें उन्होंने लगभग यही बात बोली है कि हिंदू को बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो ये कायरता का परिचायक माना जाएगा। अब इसमें जो कहानी चलती है वो कैसे है, मैं ज़रा उसकी बात करता हूँ आपके साथ। अगर आप पहली बात तो वहाँ से यहाँ तक आवाज़ पहुँचती ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो भाषा है, एक तो भाषा का अंतर है, दूसरा पूर्वोत्तर को उतना महत्व भी नहीं दिया जाता और विशेष रूप से यदि हिंदू हित की बात हो तो उसे पूर्ण रूप से नकार दिया जाता है। तो जो समाचार आ रहे थे वो कैसे थे, मैं आपको वो भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये समाचार पहला आया कि कांग्रेस का लीडर कह रहा है सैक सुधांशु दास, कि सुधांशु दास को बर्खास्त किया जाए त्रिपुरा कैबिनेट में से और उसे बंदी बना लिया जाए। अब इसमें बंदी बनाने वाली कौन सी बात है, मैं तो समझ नहीं पाया। इससे कौन सा अत्याचार हो रहा है? वो केवल हिंदुओं को बोल रहे हैं और वो वास्तु स्थिति की बात कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने अपनी बात रखी भी, जिस समय इन्होंने ये विधानसभा में शोर मचाना आरंभ किया, तो उसने यही बोला और आज उन्होंने वक्तव्य भी दिया है, वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन अभी जब आप यहाँ पर समाचार पत्रों को देखते हैं, समाचार में क्या आ रहा है कि सुधांशु दास कंट्रोवर्शियल पोस्ट, कहीं भी ये नहीं बताया जाता कि उसने वास्तु स्थिति लिखी है। और कंट्रोवर्शियल क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा असेंबली में जो विरोधी दल हैं, वो मंत्री से अपॉलॉजी मांग रहे हैं, वो ये उन्हें कह रहे हैं कि आप क्षमा याचना करें। इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि भाजपा जो जिसे सुधांशु दास का समर्थन करना चाहिए, वो पूरी 2 हिस्सों में बँट गई। एक पक्ष ऐसा था जो कह रहा था कि अब उसने अपनी जो पोस्ट है वो वहाँ से हटा दी है, तो एक तरह से ये स्वीकार्यता है कि मैंने गलत किया था और इसलिए अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारे लिए सकारात्मक ये है कि कुछ लोगों ने फिर भी साहस किया और सुधांशु दास का साथ दिया। अब इनमें से मैं कुछ लोगों को आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हैं अभिषेक देवरॉय, वहीं के एमएलए हैं और उन्होंने पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, हमारे लिए हमारा देश पहले आता है और बांग्लादेश की जो स्थिति है वो दिखा रही है कि कैसे वहाँ पर जो इस्लामिक जिहादी शक्तियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं। वहाँ पर हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें अपवित्र किया जा रहा है। ये भारतीयों के लिए बुरा है और जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ हैं, वो इसमें काम कर रही हैं। और यदि ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या एक मंत्री को, जो कि लोगों का नेतृत्व करता है, उसे अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? तो ये कहा अभिषेक देवरॉय ने। फिर एक और बीजेपी के ही एमएलए हैं, उन्होंने भी समर्थन किया। इनका नाम विनय भूषण है। इनका कहना है जो सुधांशु दास हैं, उन्हें दबाव बनाया गया उनके ऊपर और मैं भी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जब पत्रकारों ने सुधांशु दास को घेरने का प्रयास किया, तो सुधांशु दास ने अपनी बात से मुकरे नहीं। मैं आपके साथ उनका वक्तव्य शेयर कर रहा हूँ, देखिए ज़रा। देखिए आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कुछ दिनों से बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, हिंदुओं को सरेआम कत्ल किया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों को जबरन उनको उठा के गैंगरेप हो रहा है, उनका इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंदुओं की संपत्ति लूटा जा रहा है, हिंदुओं को बांग्लादेश से खिदारा जा रहा है, ये हमें बहुत दुख दिया है। नॉट ओनली मी, ये हर एक हिंदू को मेरे हिसाब से इसको बहुत व्यतीत किया है। सिमिलरली हमने देखा है कि पाकिस्तान में पहले से भी हुआ है, आज भी होता आ रहा है। हर जगह जो कट्टरपंथी जिहादी, इनके द्वारा जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, और ये आज से नहीं बल्कि 1946 से लेके आज तक कंसिस्टेंटली ये चीज हो रहा है। कुछ दिन पहले हमारे राज्य में जिरानिया और विशालगढ़ में दोनों जगह में माँ काली का मंदिर तोड़ा गया, माँ काली का मूर्ति को तोड़ा गया। तो ये चीज को हमें बहुत ही कष्ट दिया है। इसके ऊपर हमने फेसबुक में एक पोस्ट दिया था कि हम सब हिंदुओं को अभी यूनाइटेड होना चाहिए
नहीं तो हमें पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम हिंदुओं के, हमारे हिंदू मंदिरों को, हिंदू के देव देवी के मूर्तियों को अगर हम नहीं बचा पाए तो इस पूजा पाठ का क्या फायदा। यही हम फेसबुक में पोस्ट किया था। इसके ऊपर सोशल मीडिया में काफी बबल हुआ। हमारे राज्य के जितने सारे हिंदू लोग हैं सभी ने उसको स्वीकार किया, उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन हमारे राज्य के जो वामपंथी, जो हिंदू विरोधी जाने जाते हैं, हमारे राज्य के जो मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी जो हिंदू विरोधी है, इन लोगों ने रिएक्शन दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से एक प्रेस रिलीज किया गया। जी, तो मुझे लगता है कि हमें इस तरह के नेताओं का समर्थन करना चाहिए। उनकी जो बात है, उनकी जो वाणी है, उसे और मुखर करना चाहिए और ये बात जन-जन तक पहुंचनी चाहिए कि अगर त्रिपुरा में एक जो नेता है वो ऐसी बात कर सकता है, तो यही हर हिंदू नेता को करने की आवश्यकता है और हमें हिंदू समाज का सदस्य होने के नाते ऐसे नेताओं का प्रोत्साहन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं। नमस्ते।